सोचिए, अगर इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक ऐसी महिला योद्धा हो जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी सेना को बचा लिया हो, लेकिन उसका नाम किताबों में मुश्किल से मिले। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही वीरांगना की, झलकारी बाई। नमस्कार दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और 1857 की क्रांति का नाम आते ही अक्सर लोग रानी लक्ष्मीबाई यानी क्वीन ऑफ झांसी याद आती हैं, और आना भी चाहिए क्योंकि उनका साहस अद्भुत था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झांसी की लड़ाई में एक और महिला थी जिन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि अंग्रेज भी भ्रमित हो गए। वह थी झलकारी बाई, साहस, बुद्धिमत्ता और बलिदान की मिसाल। झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन किसी राजमहल में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में बीता। बचपन से ही उनमें निर्भीकता थी। कहा जाता है कि वे जंगलों में जाती थीं, घुड़सवारी करती थीं और हथियार चलाना भी सीखती थीं, और किसी भी खतरे से डरती नहीं थीं। एक लोक कथा के अनुसार उन्होंने अकेले ही एक जंगली जानवर का सामना किया था। चाहे कहानी का रूप कुछ भी हो, लेकिन यह साफ है कि बचपन से ही उनमें असाधारण साहस था। समय बीता और उनका विवाह पूरन कोरी नामक सैनिक से हुआ जो झांसी की सेना से जुड़े थे। इसी के बाद झलकारी बाई का जीवन इतिहास की दिशा बदलने वाला मोड़ लगने लगा। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए महिलाओं की एक विशेष सेना बनाई, तब झलकारी बाई भी उसमें शामिल हुई। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था। उस दौर में महिलाओं का युद्ध कला में भाग लेना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन झलकारी बाई सिर्फ शामिल नहीं हुई, वे जल्द ही सबसे बहादुर योद्धाओं में गिनी जाने लगीं। उनकी सबसे अनोखी बात थी कि उनका चेहरा काफी हद तक रानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता बताया जाता है। यही समानता आगे चलकर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा भ्रम बनने वाली थी। साल 1857 भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क चुकी थी। कई जगहों पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांति शुरू हो गई थी। झांसी भी संघर्ष का केंद्र बन चुका था। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। चारों तरफ से हमले हो रहे थे, तोपें गरज रही थीं, किले पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और हालात गंभीर थे। ऐसे समय में एक योजना बनाई गई। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित बाहर निकालकर आगे की लड़ाई जारी रखनी थी, लेकिन अगर अंग्रेजों को यह पता चल जाता तो रास्ता बंद हो जाता। तब झलकारी बाई आगे आईं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं रानी का रूप धारण करेंगी। सोचिए, यह केवल वेश बदलना नहीं था, यह मौत को सामने देखकर उनके पास चलकर जाना था। झलकारी बाई ने रानी के जैसे वस्त्र पहने, सैनिकों के बीच रानी की तरह मोर्चा संभाला और अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंग्रेजों को लगा कि वही असली रानी है। उधर असली रानी दूसरे रास्ते से निकलने में सफल रही और आगे जाकर संघर्ष जारी रहा। यह इतिहास की सबसे साहसी रणनीतियों में से एक थी। झलकारी बाई ने केवल छल नहीं किया बल्कि युद्ध नीति में डटकर सामना भी किया। वे अंग्रेज सेना के सामने निर्भीक खड़ी रहीं। कई कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके जीवन के अंतिम क्षणों को लेकर अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ मानते हैं कि वे वीरगति को प्राप्त हुईं, कुछ कहते हैं कि बाद में जीवित रहीं। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना झांसी और रानी की रक्षा की। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा बलिदान करने वाली झलकारी बाई का नाम इतिहास में उतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ। इसका कारण कई हो सकते हैं। इतिहास अक्सर राजाओं, बड़े नेताओं और प्रमुख चेहरों पर केंद्रित रहा। कई बार सामान्य परिवारों से आने वाली वीरों की कहानियां पीछे छूट गईं। महिलाओं के योगदान को भी लंबे समय तक उतना स्थान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। झलकारी बाई अब साहस और सामाजिक न्याय दोनों की प्रतीक बन चुकी हैं। उन्हें एक ऐसी वीरांगना के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दिखाया कि वीरता किसी जाति, वर्ग या महल की मोहताज नहीं होती। वे एक संदेश देती हैं कि इतिहास बनाने के लिए ताज पहनना जरूरी नहीं है, दिल में हिम्मत होनी चाहिए। कल्पना कीजिए, किले की दीवारों पर धुआं छाया है, तोपों की आवाज गूंज रही है, दुश्मन बढ़ता चला जा रहा है और उसी समय एक महिला आगे बढ़कर कहती है, मैं जाऊंगी। यह थी झलकारी बाई। अगर उस दिन उन्होंने यह निर्णय न लिया होता तो शायद झांसी के संघर्ष की दिशा अलग होती। आज हम उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और नई पीढ़ी तक उनकी कहानी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र केवल प्रसिद्ध नामों से नहीं, अनगिनत अनसुने बलिदानों से बनता है। तो अगली बार 1857 की क्रांति की बात हो तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक और नाम जरूर याद रखिए, झलकारी बाई। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीरांगना को जान सकें। मिलते हैं अगली कहानी में भारत के उन नायकों और नायिकाओं के साथ जिन्हें इतिहास ने कम लिखा लेकिन समय कभी भूल नहीं सकता।